तुम्हारे शरीर में कुछ हो रहा है अभी इसी क्षण। जबकि तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों पर टिकी है, जबकि तुम सोच रहे हो कि ये सब क्या है, तुम्हारे भीतर एक महाशक्ति करवट ले रही है। वह शक्ति जो तुम्हारी रीढ़ के सबसे नीचे अंधकार में गहन विश्राम में सोई हुई है। लेकिन वो कब तक सोई रहेगी? हमेशा नहीं, क्योंकि जीवन जागरण की ओर बढ़ता है, न कि नींद की ओर। बीज मिट्टी में कब तक पड़ा रहेगा? एक दिन उसे फूटना ही होगा, एक दिन उसे अंकुर बनना ही होगा। और तुम्हारे भीतर की वे शक्ति भी एक बीज है, कुंडलिनी। लेकिन जब वह जागती है तो तुम कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे कि जो हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे असाधारण क्षण है? कैसे समझोगे कि तुम्हारे शरीर में जो अजीब संवेदनाएं हो रही है वे कोई बीमारी नहीं, बल्कि जागरण के लक्षण है? आज मैं तुम्हें 7 ऐसे गुप्त संकेत बताऊंगा जो तुम्हारा शरीर देता है जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ये संकेत इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि तुम उन्हें अनदेखा कर दो, या इतने तीव्र हो सकते हैं कि तुम घबरा जाओ। लेकिन अगर तुम इन्हें पहचान लो, समझ लो, तो तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह वह समझ है जो हजारों साधकों के अनुभवों से, योग की प्राचीन परंपराओं से, तंत्र के गुप्त रहस्यों से और आधुनिक विज्ञान के शोधों से मिलकर बनी है। ये वह मानचित्र है जो तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ हो इस महायात्रा में। लेकिन सावधान रहना, कुंडलिनी कोई खिलौना नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो मनुष्य के शरीर में सुप्त पड़ी है। जब ये जागती है तो यह तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम समझदारी से इसे नहीं संभालते, तो यह तुम्हें तोड़ भी सकती है। तो आओ शुरू करते हैं इस गहरी खोज को। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वे 7 संकेत बताऊं, तुम्हें कुंडलिनी के बारे में कुछ बुनियादी सच्चाइयां समझनी होंगी, क्योंकि बिना नींव के मकान नहीं बनता। मित्रों, कुंडलिनी शब्द सुनकर तुम्हारे मन में क्या आता है? शायद एक सांप का चित्र, शायद कुछ रहस्यमय, कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा जो केवल योगियों और तांत्रिकों के लिए है। लेकिन ये सब भ्रम है। कुंडलिनी ना तो रहस्यमय है, न खतरनाक, और ना ही यह किसी खास वर्ग के लिए है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुंडलिनी का अर्थ है कुंडलाकार, घुमावदार। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह ऊर्जा 3.5 कुंडल लगाकर तुम्हारी रीढ़ के आधार पर सोई हुई है। यह कोई शाब्दिक सांप नहीं है, यह ऊर्जा की एक अवस्था है। लेकिन जब यह जागती है और ऊपर उठती है तो इसकी गति एक सर्प की तरह होती है, घुमावदार, लहरदार, शक्तिशाली। और यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, तुम्हारी जीवन शक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे केंद्रित रूप। वही ऊर्जा जो तुम हर रोज व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की भावनाओं में बिखेर देते हो। लेकिन अगर यह ऊर्जा संरक्षित हो, संकेंद्रित हो, तो यह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि तुम्हें एक नई चेतना के आयाम में ले जा सकती है। अब सुनो बहुत ध्यान से। तुम्हारी रीढ़ में 7 मुख्य चक्र है। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र है, चेतना के स्तर है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जहां कुंडलिनी सोई हुई है, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है जो तुम्हारे सिर के शीर्ष पर है। जब कुंडलिनी जागती है तो यह मूलाधार से शुरू होकर एक एक चक्र को पार करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, और हर चक्र को पार करते हुए तुम्हारी चेतना का एक नया आयाम खुलता है। तुम एक नए स्तर की समझ, एक नए स्तर की शक्ति, एक नए स्तर के आनंद में प्रवेश करते हो। लेकिन ये यात्रा सरल नहीं है। हर चक्र पर तुम्हें कुछ सीखना होता है, कुछ छोड़ना होता है। हर चक्र एक परीक्षा है, और अगर तुम तैयार नहीं हो तो कुंडलिनी उस चक्र पर अटक सकती है या वापस नीचे गिर सकती है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होता, या अगर अचानक होता है
तो वह बहुत खतरनाक हो सकता है। असली जागरण धीमा होता है, स्थिर होता है, और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो तुम्हारा शरीर तुम्हें बताने लगता है, वह संकेत देने लगता है। लेकिन ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। अगर तुम अपने शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं हो, अगर तुम अपने शरीर को सुनते नहीं हो, तो तुम इन संकेतों को चूक जाओगे। आज की दुनिया में लोग अपने शरीर से बिल्कुल कटे हुए हैं। वे अपने सिर में रहते हैं, अपने विचारों में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनका शरीर क्या कह रहा है। वे तब तक शरीर की सुनते हैं जब तक कि कोई गंभीर बीमारी न हो जाए। लेकिन शरीर तो हर क्षण बोल रहा है, हर क्षण संकेत दे रहा है। और जब कुंडलिनी जागती है तो शरीर की भाषा और भी तीव्र हो जाती है। वह चिल्लाकर बता रहा है कि कुछ असाधारण हो रहा है। लेकिन अगर तुम सुन नहीं रहे तो तुम इस महान अवसर को चूक सकते हो। तो पहली बात, अपने शरीर के प्रति संवेदनशील बनो, उसे सुनना सीखो, उसकी भाषा समझना सीखो, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर एक महान शिक्षक है, एक महान मार्गदर्शक है। अब मैं तुम्हें वे 7 गुप्त संकेत बताता हूँ जो तुम्हारा शरीर देता है जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन याद रखो, ये 7 संकेत सब में एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सभी 7 संकेत मिल सकते हैं, किसी को केवल कुछ। किसी में ये बहुत स्पष्ट हो सकते हैं, किसी में बहुत सूक्ष्म। लेकिन ये संकेत है जो लगभग हर साधक में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। पहला गुप्त संकेत, रीढ़ में अचानक गर्मी का अनुभव और अप्रत्याशित कंपन। एक दिन तुम बैठे हो शांति से, या तुम काम कर रहे हो, या तुम चल रहे हो, और अचानक तुम्हारी रीढ़ में एक तीव्र गर्मी का अनुभव होता है। यह ऐसी गर्मी नहीं है जैसी बाहरी गर्मी से होती है, यह भीतर से आती है। यह ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रीढ़ के भीतर से कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई है। यह गर्मी मूलाधार से शुरू हो सकती है, या यह रीढ़ के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती है, और फिर यह फैलती है, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी पूरी रीढ़ में एक साथ। और ये गर्मी इतनी तीव्र हो सकती है कि तुम्हें लगे कि तुम जल रहे हो, लेकिन यह जलन पीड़ादायक नहीं होती। यह एक विचित्र अनुभव है। यह असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह रोमांचक भी होती है। यह ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ हिल रहा है। और इस गर्मी के साथ अक्सर कंपन भी होता है। तुम्हारी रीढ़ में या तुम्हारे पूरे शरीर में एक सूक्ष्म कंपन शुरू हो जाता है। यह कंपन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम इसे महसूस करते हो। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे भीतर एक मोटर चल रही है, एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कभी कभी यह कंपन इतना तीव्र हो जाता है कि तुम्हारा शरीर वास्तव में हिलने लगता है। तुम ध्यान में बैठे हो और अचानक तुम्हारा शरीर झूलने लगता है या हिलने लगता है। यह स्वाभाविक है, यह प्राण ऊर्जा का जागरण है। बहुत से लोग इस अनुभव से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है। वे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जांच करता है और कहता है कि सब सामान्य है, क्योंकि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह एक ऊर्जावान घटना है। विज्ञान की भाषा में समझो तो जब कुंडलिनी जागती है तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आसपास की तंत्रिकाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, और ये एक जैव विद्युतीय प्रक्रिया है। तुम्हारा शरीर एक विद्युत प्रणाली है, और जब कुंडलिनी जागती है तो इस प्रणाली में वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन यह केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह तुम्हारी चेतना का जागरण है, और जब चेतना जागती है तो वह अग्नि की तरह होती है। वह सब कुछ जला देती है जो व्यर्थ है। तुम्हारे पुराने संस्कार, तुम्हारे पुराने भय, तुम्हारी पुरानी सीमाएं सब जल जाती है। इसीलिए योग में कुंडलिनी को कुंडलिनी अग्नि भी कहा जाता है। यह तपस्या की अग्नि है, यह शुद्धिकरण की अग्नि है। दूसरा गुप्त संकेत, प्रकाश के दर्शन और तीसरी आंख में दबाव। यह संकेत तब प्रकट होता है
जब कुंडलिनी ऊपरी चक्रों की ओर बढ़ती है, विशेष रूप से जब ये आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है। आज्ञा चक्र तुम्हारी दोनों भौहों के बीच स्थित है, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। जब कुंडलिनी इस चक्र को सक्रिय करती है तो तुम्हें अजीब अनुभव होने लगते हैं। सबसे पहला अनुभव है प्रकाश का दर्शन। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश अलग अलग रंगों का हो सकता है, कभी सफ़ेद, कभी नीला, कभी बैंगनी, कभी सुनहरा, कभी यह एक छोटे बिंदु की तरह होता है, कभी ये पूरे दृश्य को भर देता है। यह तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। यह तुम्हारी आंतरिक चेतना का प्रकाश है। और जब तुम इसे देखते हो तो एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद तुम्हें घेर लेता है। बहुत से साधक इस प्रकाश को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को देख लिया या उन्हें दिव्य दर्शन हो गए, लेकिन ये केवल शुरुआत है। ये एक संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन ये मंजिल नहीं है। इस प्रकाश के साथ साथ तुम्हें अपनी भौहों के बीच तीसरी आंख के स्थान पर एक दबाव महसूस होने लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ दबा रहा है या जैसे कुछ फूल रहा है। कभी कभी ये दबाव हल्का होता है, कभी कभी यह बहुत तीव्र हो जाता है। यह दबाव पीनियल ग्रंथि की सक्रियता का संकेत है। पीनियल ग्रंथि तुम्हारे मस्तिष्क के बीच में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। पश्चिमी विज्ञान ने लंबे समय तक इसे एक अनुपयोगी अंग माना, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। योगियों ने हजारों साल पहले इसे जान लिया था। उन्होंने इसे तीसरी आंख कहा और उन्होंने जाना कि जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो मनुष्य में अतीन्द्रिय क्षमताएं जागने लगती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि पीनियल ग्रंथि डाइमेथिल ट्रिप्टामिन नामक एक रसायन उत्पन्न करती है। ये वही रसायन है जो गहरे ध्यान में, मृत्यु के निकट के अनुभवों में और रहस्यमय अनुभवों में मस्तिष्क में पाया जाता है। यह रसायन चेतना को एक अलग आयाम में ले जाता है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है तो ये ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और तब तुम्हें वे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य चेतना में संभव नहीं है। तुम्हें भविष्य की झलकें मिल सकती है, तुम्हें दूसरों के मन की बातें सुनाई दे सकती है, तुम्हें अलौकिक दृश्य दिख सकते हैं। लेकिन सावधान रहना, ये सब सिद्धियां हैं, मंजिल नहीं। अगर तुम इनमें अटक गए तो तुम्हारी यात्रा वहीं रुक जाएगी। इन्हें देखो, स्वीकार करो, लेकिन इनसे चिपको मत, आगे बढ़ते रहो। तीसरा गुप्त संकेत, हृदय में अचानक विस्तार का अनुभव और अकारण आंसू। ये संकेत अनाहत चक्र से जुड़ा है जो तुम्हारी छाती के मध्य में हृदय के पास स्थित है। जब कुंडलिनी इस चक्र को स्पर्श करती है तो तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन। अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हृदय फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। ये ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी छाती खुल रही है, जैसे एक दरवाज़ा खुल रहा है और इस खुलने के साथ एक अपार प्रेम का अनुभव होता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह सार्वभौमिक प्रेम है। तुम सबके लिए प्रेम महसूस करते हो, जानने वालों के लिए, अनजानों के लिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। तुम्हें लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। और इस प्रेम के साथ अक्सर आंसू आते हैं। बिना किसी कारण के तुम बैठे हो और अचानक आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू करुणा के होते हैं, कृतज्ञता के होते हैं, आनंद के होते हैं। यह रोना एक शुद्धिकरण है। तुम्हारे हृदय में जो कठोरता थी, जो बंदिशें थीं, वे सब पिघल रही है। तुम्हारा हृदय नरम हो रहा है, खुल रहा है, प्रवाहित हो रहा है। बहुत से लोग इस अनुभव से घबरा जाते हैं, विशेषकर पुरुष जिन्हें सिखाया गया है कि रोना कमज़ोरी है। वे इन आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। इन आंसुओं को बहने दो, यह तुम्हारे लिए स्वस्थ है, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब अनाहत चक्र खुलता है तो तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। असली करुणा, वह करुणा जो बुद्ध में थी, जो जीसस में थी। तुम दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हो जैसे वह तुम्हारा अपना दुख हो,
और तुम्हारे भीतर एक गहरी इच्छा जागती है सेवा करने की, मदद करने की, प्रेम बांटने की। यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। निचले चक्र तुम्हें शक्ति देते हैं, लेकिन अनाहत चक्र तुम्हें दिशा देता है। यहीं से तुम समझते हो कि ये सारी शक्ति किस लिए है, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, करुणा के लिए। चौथा, गुप्त संकेत, स्वप्न और जागरण के बीच एक नई अवस्था का अनुभव। जब कुंडलिनी जागती है तो तुम्हारी नींद बदल जाती है और यह बदलाव बहुत विशिष्ट होता है। पहला बदलाव, तुम्हें कम नींद की ज़रूरत होने लगती है। जो लोग पहले 8-9 घंटे सोते थे, वे अचानक पाते हैं कि 4-5 घंटे की नींद में ही वे पूरी तरह तरोताज़ा हो जाते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो शरीर की ऊर्जा का उपयोग बहुत कुशल हो जाता है। दूसरा बदलाव, तुम्हें एक नई अवस्था का अनुभव होने लगता है जो न पूरी तरह जागरण है न पूरी तरह नींद। ये स्वप्न और जागरण के बीच की एक संधि अवस्था है। योग में इसे तुरिया कहते हैं। इस अवस्था में तुम जागरूक हो लेकिन तुम्हारा शरीर गहरे विश्राम में है। तुम्हारा मन शांत है लेकिन तुम होशपूर्ण हो और इस अवस्था में तुम्हें बहुत गहरे अनुभव होते हैं। तीसरा बदलाव, तुम्हारे स्वप्न बदल जाते हैं। सामान्य स्वप्नों की जगह तुम्हें बहुत स्पष्ट, बहुत जीवंत, बहुत अर्थपूर्ण स्वप्न आने लगते हैं। कभी कभी ये स्वप्न भविष्य सूचक होते हैं, कभी कभी ये तुम्हें कोई संदेश देते हैं। चौथा बदलाव, रात को अचानक जागना, विशेष रूप से सुबह 3 से 4 बजे के बीच। यह समय योग में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय वातावरण में एक विशेष शुद्धता होती है, एक विशेष ऊर्जा होती है, और जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो वह इस समय विशेष रूप से जागृत होती है। अगर तुम इस समय जाग जाते हो तो घबराओ मत, यह एक शुभ संकेत है। उठ जाओ, ध्यान करो। यह ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती है। सामान्य जागृत अवस्था में मस्तिष्क बीटा तरंगों में होता है। गहरे ध्यान में यह अल्फा और थीटा तरंगों में चला जाता है, और जब कुंडलिनी बहुत सक्रिय होती है तो गामा तरंगे भी उत्पन्न होती है जो सामान्यतः बहुत कम होती है। ये गामा तरंगे उच्चतम चेतना की अवस्था से जुड़ी है। इनमें मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच असाधारण समन्वय होता है, और यही वो अवस्था है जहाँ रहस्यमय अनुभव होते हैं। पांचवा गुप्त संकेत, शरीर में स्वतः होने वाली मुद्राएं और आसन। यह एक बहुत अद्भुत संकेत है। जब कुंडलिनी जागती है तो कभी कभी तुम्हारा शरीर स्वतः ही कुछ मुद्राएं या आसन करने लगता है। तुम ध्यान में बैठे हो और अचानक तुम्हारे हाथ किसी विशेष मुद्रा में आ जाते हैं, या तुम्हारा शरीर किसी आसन में चला जाता है और तुमने ये मुद्राएं या आसन कभी सीखे भी नहीं होते। योग में इसे सहज योग कहते हैं। ये स्वतः होने वाला योग है। तुम्हारी कुंडलिनी तुम्हारे शरीर को वही मुद्राएं और आसन करवाती है जो तुम्हारी ऊर्जा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। कभी कभी तुम्हारा सिर स्वतः ही घूमने लगता है, या तुम्हारे हाथ पैर विचित्र गतिविधियां करने लगते हैं। ये सब स्वाभाविक है। यह प्राण शक्ति का खेल है। लेकिन सावधान रहना कि यह वास्तविक है या केवल मन का खेल। कभी कभी अहंकार इन चीज़ों को नकली रूप से करने लगता है। असली सहज योग में तुम केवल एक साक्षी होते हो। तुम्हारा शरीर अपने आप कुछ कर रहा है और तुम देख रहे हो। तुम नियंत्रण नहीं कर रहे, तुम केवल देख रहे हो। छठा गुप्त संकेत, आहार में अचानक परिवर्तन और शरीर की आवश्यकताओं का बदलना। जब कुंडलिनी जागती है तो तुम्हारे शरीर की ज़रूरतें बदल जाती है, और ये बदलाव बहुत स्पष्ट होता है। पहला बदलाव, तुम्हारा आहार बदल जाता है। जो भोजन तुम पहले पसंद करते थे अचानक तुम्हें अच्छा नहीं लगता, विशेष रूप से भारी तैलीय मांसाहारी भोजन। तुम्हारा शरीर हल्का सात्विक भोजन मांगने लगता है। यह जबरदस्ती नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है
तुम्हें बस लगता है कि अब तुम्हें वो भोजन नहीं चाहिए। तुम्हारा शरीर खुद तुम्हें बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। दूसरा बदलाव, तुम्हें कम भोजन की जरूरत होने लगती है। तुम पाते हो कि थोड़े से भोजन में ही तुम संतुष्ट हो जाते हो, ऊर्जावान हो जाते हो, क्योंकि जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो शरीर ऊर्जा के अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा लेना शुरू कर देता है, प्राण से, सूर्य से, ब्रह्मांड से। तीसरा बदलाव, तुम्हें कुछ विशेष चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। शराब, तंबाकू, कैफीन, ये सब तुम्हें अच्छे नहीं लगते, या अगर तुम इन्हें लेते हो तो तुम्हारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। चौथा बदलाव, तुम्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तुम्हारा शरीर खुद को साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, और इसके लिए पानी आवश्यक है। पांचवा बदलाव, तुम्हें कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होती है। कभी फल, कभी सब्जियां, कभी नट्स। यह तुम्हारे शरीर का तरीका है तुम्हें बताने का कि उसे क्या चाहिए। इन सब बदलावों को सुनो, अपने शरीर की सुनो, वे तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। सातवां गुप्त संकेत, समय की अनुभूति का बदलना और चेतना का विस्तार। ये सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म संकेत है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है या उसके निकट पहुंचती है तो तुम्हारी चेतना में एक असाधारण परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन, समय का बोध बदल संकेत है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है या उसके निकट पहुंचती है तो तुम्हारी चेतना में एक असाधारण परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन, समय का बोध बदल जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है, और कभी कभी उल्टा होता है, घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। कभी कभी तुम समय से पूरी तरह बाहर आ जाते हो। तुम एक ऐसी अवस्था में होते हो जहाँ न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान है, शाश्वत वर्तमान, और इस अवस्था में एक अपार शांति होती है। दूसरा परिवर्तन, स्थान का बोध बदल जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम केवल अपने शरीर में सीमित नहीं हो, तुम विस्तृत हो, विशाल हो, तुम सब जगह हो। कभी कभी तुम्हें शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है। तुम अपने शरीर को देख सकते हो जैसे वो कोई अलग चीज हो। ये बहुत असाधारण अनुभव है। तीसरा परिवर्तन, अहंकार का पिघलना। तुम महसूस करते हो कि वह जो तुम सोचते थे कि मैं हूँ, वह नाम, वह रूप, वह कहानी, वह सब झूठ है। असली में तुम कुछ और हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। और जब यह एहसास होता है तो एक गहरी मुक्ति होती है। सारे भय मिट जाते हैं, सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम शाश्वत हो तो मृत्यु का भय कैसा। जब तुम जानते हो कि तुम विशाल हो तो छोटी छोटी समस्याएं कितनी छोटी लगती हैं। यह वह अवस्था है जिसे वेदांत में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, न ये शरीर न यह मन, बल्कि वह शुद्ध चेतना जो सब में व्याप्त है। मित्रों, ये 7 संकेत है कुंडलिनी जागरण के, लेकिन याद रखो ये केवल संकेत है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो वह है जहाँ सारे संकेत भी मिट जाते हैं, जहाँ न शरीर रहता है, न मन, न अनुभव, केवल शुद्ध होना बसता है। और ये भी याद रखो कि कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है। ये एक गहरी, गंभीर, पवित्र यात्रा है। इसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, इसे अपने आप होने दो। तुम केवल तैयारी करो, ध्यान से, योग से, सात्विक जीवन से, सेवा से। और जब समय आएगा, जब तुम तैयार होगे, तो कुंडलिनी अपने आप जागेगी और तब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यह भी याद रखो कि कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है, ये एक गहरी, गंभीर, पवित्र यात्रा है। इसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, इसे अपने आप होने दो। तुम केवल तैयारी करो, ध्यान से, योग से, सात्विक जीवन से, सेवा से। और जब समय आएगा, जब तुम तैयार होगे, तो कुंडलिनी अपने आप जागेगी और तब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन रुको, अभी मैंने तुम्हें केवल संकेत बताए,
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब ये संकेत आएं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि संकेतों को पहचान लेना एक बात है और उनके साथ ठीक से व्यवहार करना बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत से साधक संकेतों को पहचान तो लेते हैं, लेकिन फिर गलतियां कर बैठते हैं। कोई इनसे डर जाता है और पीछे हट जाता है कि अहंकार से भर जाता है। कोई इन्हें दूसरों को दिखाने लगता है जैसे ये कोई उपलब्धि हो, और कोई इन संकेतों को ही मंजिल समझ बैठता है। ये सब खतरे हैं, बहुत सूक्ष्म खतरे, और इनसे बचना ज़रूरी है। पहली बात, जब तुम्हें ये संकेत मिले तो घबराओ मत। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब पहली बार रीढ़ में तीव्र गर्मी होती है या शरीर में कंपन शुरू होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, और ये डर पूरी प्रक्रिया को रोक सकता है। डर कुंडलिनी का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा शरीर सिकुड़ जाता है, तुम्हारी ऊर्जा रुक जाती है, और कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए एक खुले शिथिल स्वागत करने वाले शरीर की ज़रूरत होती है। तो जब ये संकेत आए तो गहरी सांस लो, अपने आप से कहो ये ठीक है, ये स्वाभाविक है, ये एक शुभ संकेत है। मेरे भीतर कुछ जाग रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और अगर डर बहुत तीव्र हो तो किसी अनुभवी मार्गदर्शक से बात करो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस यात्रा से गुजर चुका हो। वह तुम्हें समझाएगा, तुम्हें आश्वस्त करेगा। दूसरी बात, इन संकेतों को गुप्त रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें ये अनुभव हो तो इन्हें हर किसी को मत बताओ, खासकर उन लोगों को नहीं जो इन चीज़ों को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जब तुम इन्हें बताते हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और ये तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। दूसरा, अगर लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम्हारा अहंकार बढ़ सकता है, और अहंकार कुंडलिनी की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, रहस्य गोपनीयम, रहस्य को गुप्त रखो। जो तुम्हारे भीतर हो रहा है उसे अपने भीतर ही रहने दो, उसे पकाने दो, परिपक्व होने दो। जब समय आएगा, जब फल पक जाएगा, तब वह अपने आप प्रकट होगा। हाँ, अगर तुम्हें किसी सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिला हो तो उनसे ज़रूर साझा करो, वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें सही दिशा देंगे। तीसरी बात, इन संकेतों में अटको मत। यह सबसे सूक्ष्म खतरा है। जब तुम्हें अद्भुत अनुभव होते हैं तो मन उनसे चिपकना चाहता है। मन कहता है, वाह कितना सुंदर है, मुझे यह फिर से चाहिए, और तुम उन अनुभवों को दोहराने की कोशिश करने लगते हो। लेकिन यही जहाँ यात्रा रुक जाती है, क्योंकि जब तुम किसी अनुभव से चिपकते हो तो तुम वहीं अटक जाते हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। योग में एक कहावत है, सिद्धियाँ आती है, रास्ते में मंजिल नहीं है। जो भी अनुभव हो, प्रकाश, ध्वनि, सुगंध, दर्शन, सब रास्ते में मिलने वाली चीज़ें हैं। उन्हें देखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। एक कहानी है, एक साधक को ध्यान में देवी के दर्शन हुए। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा, अच्छा है, अगली बार जब दिखे तो उन्हें नमस्कार करना और आगे बढ़ जाना। साधक हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी, ये तो देवी है। गुरु मुस्कुराए, हाँ, और तुम जिसकी खोज में हो वह देवी से भी परे है। यही समझ चाहिए। हर अनुभव सुंदर है, लेकिन कोई भी अनुभव अंतिम नहीं है। सब पड़ाव है, मंजिल नहीं। चौथी बात, अपने जीवन को शुद्ध रखो। जब कुंडलिनी जागने लगती है तो तुम्हें अपने जीवन के प्रति और भी सजग होना पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है। जो चीज़ें पहले तुम्हें प्रभावित नहीं करती थी, अब वे तुम्हें बहुत प्रभावित करेंगी। अगर तुम गलत भोजन खाओगे तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो तुम्हें असुविधा होगी। अगर तुम झूठ बोलोगे, धोखा करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी अशांति होगी। इसलिए सात्विक जीवन जरूरी हो जाता है। सादा भोजन, सादा जीवन, सच्चाई, अहिंसा, करुणा,
ये सब अब केवल नैतिक मूल्य नहीं रह जाते, ये तुम्हारी ज़रूरत बन जाते हैं। और ध्यान को नियमित रखो, रोज बिना नागा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ध्यान वह पात्र है जिसमें कुंडलिनी की ऊर्जा संभाली जाती है। बिना ध्यान के ये ऊर्जा बिखर जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। पांचवी बात, धैर्य रखो। कुंडलिनी जागरण एक रात में नहीं होता, ये एक लंबी धीमी क्रमिक प्रक्रिया है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बहुत तेजी से हो रहा है और कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। दोनों ही समय धैर्य रखो। जब तेजी से हो तो उत्तेजित मत हो जाओ, और जब धीमा हो तो निराश मत हो जाओ। ये प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। तुम्हारा काम केवल तैयार रहना है, खुले रहना है, स्वीकार करना है। कभी कभी महीनों तक कुछ नहीं होगा और फिर अचानक एक दिन कुछ असाधारण होगा। यह प्रकृति का तरीका है। बीज मिट्टी में महीनों पड़ा रहता है, फिर एक दिन अचानक अंकुर फूट पड़ता है। छठी बात, शरीर का ख्याल रखो। जब कुंडलिनी जागती है तो शरीर पर बहुत दबाव पड़ता है। यह एक तीव्र ऊर्जावान प्रक्रिया है, इसलिए शरीर को मजबूत रखना जरूरी है। योगासन करो, विशेष रूप से वे आसन जो रीढ़ को मजबूत बनाते हैं, लचीला बनाते हैं। पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, ये सब बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम करो, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब कुंडलिनी जागरण में सहायक है, लेकिन सावधानी से करो, किसी जानकार की देख रेख में करो। पर्याप्त आराम करो, नींद पूरी लो, शरीर को आराम देने का समय दो, क्योंकि जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो शरीर को ठीक होने का, समायोजित होने का समय चाहिए। और प्रकृति के साथ समय बिताओ, पेड़ों के बीच, पानी के पास, पहाड़ों में। प्रकृति की ऊर्जा कुंडलिनी की ऊर्जा को संतुलित करती है, पोषण देती है। सातवीं बात, एक सच्चे गुरु की तलाश करो। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुंडलिनी जागरण की यात्रा अकेले करना बहुत कठिन है और कभी कभी खतरनाक भी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस रास्ते से गुजर चुका हो, जो जानता हो कि हर मोड़ पर क्या होता है। लेकिन सावधान रहो, आज के समय में बहुत से झूठे गुरु हैं जो कुंडलिनी के नाम पर लोगों को ठगते हैं। वे बड़े बड़े दावे करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को आश्रित बनाते हैं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चा गुरु तुम्हें आश्रित नहीं बनाता, स्वतंत्र बनाता है। वह तुम्हें डराता नहीं, साहस देता है। वह तुम्हारा शोषण नहीं करता, तुम्हारी सेवा करता है। वह तुम्हें अपने पास बांधता नहीं, तुम्हें मुक्त करता है। और सच्चा गुरु हमेशा कहेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, ये सब तुम्हारे भीतर है, मैं केवल तुम्हें याद दिला रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ सामान्य गलत फहमियाँ जो कुंडलिनी जागरण के बारे में है। पहली गलत फहमी, कुंडलिनी जागरण से सिद्धियाँ मिलती हैं। हाँ, कुंडलिनी जागरण के साथ कुछ असाधारण क्षमताएं आ सकती है। तुम दूसरों के मन पढ़ सकते हो, तुम भविष्य देख सकते हो, तुम चमत्कार कर सकते हो। लेकिन ये सिद्धियां मंजिल नहीं है, ये केवल उप उत्पाद है। असली मंजिल है मुक्ति, स्वयं को जानना, अपनी असली प्रकृति को पहचानना। और अगर तुम सिद्धियों में अटक गए तो तुम इस असली मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। बहुत से साधक यहीं फंस जाते हैं। उन्हें कुछ सिद्धियां मिल जाती है और वे उन्हें दिखाने लगते हैं, उनसे प्रसिद्धि पाने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाती है। दूसरी गलतफहमी, कुंडलिनी जागरण खतरनाक है। यह आधा सच है। कुंडलिनी जागरण तभी खतरनाक है जब इसे जबरदस्ती किया जाए, जब इसके लिए शरीर और मन तैयार न हो, जब सही मार्गदर्शन न हो। लेकिन अगर यह स्वाभाविक रूप से हो, धीरे धीरे हो, सही तरीके से हो, तो यह सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर प्रक्रिया है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारी नियति है।
तीसरी गलतफहमी, कुंडलिनी जागरण के लिए कठिन तप करना पड़ता है। नहीं, कुंडलिनी जागरण के लिए तप नहीं, प्रेम चाहिए। तुम्हें अपने शरीर से प्रेम करना होगा, अपनी सांस से प्रेम करना होगा, जीवन से प्रेम करना होगा। हाँ, तुम्हें अनुशासन चाहिए, नियमित ध्यान, योग, सात्विक जीवन, लेकिन ये सब प्रेम से होना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। जब तुम प्रेम से करते हो तो ये तप नहीं रहता, ये आनंद बन जाता है। चौथी गलतफहमी, कुंडलिनी जागरण केवल सन्यासियों के लिए है। बिल्कुल नहीं, कुंडलिनी जागरण हर किसी के लिए है। गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, कोई भी इस यात्रा पर जा सकता है। वास्तव में गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुंडलिनी जागरण हो सकता है। तुम्हें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ रहते हुए भी ये यात्रा कर सकते हो। बस तुम्हें होशपूर्ण रहना है, हर काम को ध्यानपूर्वक करना है, हर रिश्ते को प्रेम पूर्वक जीना है और नियमित रूप से ध्यान का समय निकालना है। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूँ जो कुंडलिनी जागरण में सहायक है। पहला सुझाव, मूलबंध का अभ्यास करो। मूलबंध एक योग तकनीक है जिसमें तुम मूलाधार चक्र के आसपास की मांसपेशियों को संकुचित करते हो। यह कुंडलिनी को जगाने में बहुत सहायक है, लेकिन इसे सावधानी से करो, किसी योग शिक्षक से सीखो और धीरे धीरे करो, जल्दबाजी मत करो। दूसरा सुझाव, रीढ़ को सीधा रखो। जब तुम ध्यान करो तो अपनी रीढ़ को सीधा रखो। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंडलिनी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है और अगर रीढ़ टेढ़ी है तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। लेकिन सीधा रखने का मतलब कठोर नहीं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन शिथिल भी एक सहज सीधापन। तीसरा सुझाव, गुनगुनाओ। गुनगुनाहट एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम गुनगुनाते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में कंपन होता है और यह कंपन कुंडलिनी को जगाने में मदद करता है। कोई भी मंत्र ले सकते हो। ओम सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है, या कोई भी ध्वनि जो तुम्हें अच्छी लगे। बस गुनगुनाओ और कंपन को महसूस करो। चौथा सुझाव, प्रकृति के साथ जुड़ो। नंगे पैर घास पर चलो, पेड़ों को छुओ, नदी में डुबकी लगाओ, सूर्य को देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, चांद को देखो पूर्णिमा की रात। प्रकृति की ऊर्जा और कुंडलिनी की ऊर्जा एक ही है। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी कुंडलिनी भी सक्रिय होती है। पांचवा सुझाव, सेवा करो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना किसी अपेक्षा के तो तुम्हारा हृदय खुलता है और हृदय का खुलना कुंडलिनी जागरण में बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा कोई भी हो सकती है, गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की देखभाल करना, वृद्धों के साथ समय बिताना, या बस किसी को सुनना, किसी को समझना, किसी को प्रेम देना। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण से शक्तियाँ मिलेंगी, चमत्कार होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन ये सब गौण है। असली उद्देश्य है मुक्ति, स्वतंत्रता, सब बंधनों से, सब सीमाओं से, सब पहचानों से मुक्त हो जाना और अपने असली स्वरूप को जान लेना। वह शुद्ध चेतना जो न जन्मती है न मरती है, जो सदा है, शाश्वत है। जब कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाती है और सहस्त्रार तुम्हारे शरीर में कुछ हो रहा है अभी, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। लेकिन सीधा रखने का मतलब कठोर नहीं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन शिथिल भी एक सहज सीधापन। तीसरा सुझाव, गुनगुनाओ। गुनगुनाहट एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम गुनगुनाते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में कंपन होता है और यह कंपन
कुंडलिनी को जगाने में मदद करता है। कोई भी मंत्र ले सकते हो। ओम सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है, या कोई भी ध्वनि जो तुम्हें अच्छी लगे बस गुनगुनाओ और कंपन को महसूस करो। चौथा सुझाव, प्रकृति के साथ जुड़ो। नंगे पैर घास पर चलो, पेड़ों को छुओ, नदी में डुबकी लगाओ, सूर्य को देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, चांद को देखो पूर्णिमा की रात। प्रकृति की ऊर्जा और कुंडलिनी की ऊर्जा एक ही है। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी कुंडलिनी भी सक्रिय होती है। पांचवा सुझाव, सेवा करो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम्हारा हृदय खुलता है, और हृदय का खुलना कुंडलिनी जागरण में बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा कोई भी हो सकती है। गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की देखभाल करना, वृद्धों के साथ समय बिताना, या बस किसी को सुनना, किसी को समझना, किसी को प्रेम देना। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण से शक्तियाँ मिलेंगी, चमत्कार होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन ये सब गौण है। असली उद्देश्य है मुक्ति, स्वतंत्रता, सब बंधनों से, सब सीमाओं से, सब पहचानों से मुक्त हो जाना और अपने असली स्वरूप को जान लेना। वह शुद्ध चेतना जो न जन्मती है न मरती है, जो सदा है, शाश्वत है। जब कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाती है और सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तो वहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, पुरुष और प्रकृति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का मिलन। और इस मिलन में जो अनुभव होता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वेदों ने इसे सच्चिदानंद कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है, ईसाईयत में इसे मोक्ष कहा गया है, सूफी इसे फना कहते हैं। लेकिन ये सब केवल शब्द है, असली अनुभव शब्दों से परे है। और जब यह अनुभव होता है तो तुम बदल जाते हो पूरी तरह से। तुम वही रहते हो बाहर से, लेकिन भीतर से एक नया इंसान हो। तुम्हारे भीतर की पीड़ा मिट जाती है, तुम्हारे भीतर की तृष्णा मिट जाती है, और उसकी जगह आता है एक गहरा आनंद, एक गहरी शांति, एक गहरा प्रेम। बिना किसी कारण के यह आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और तब तुम सच में जीते हो। पहली बार पहले तुम सोए हुए थे, अब तुम जागे हो। पहले तुम मृत थे, अब तुम जीवित हो। पहले तुम अंधेरे में थे, अब तुम प्रकाश में हो। यही है मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य, और यही है मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य। मित्रों, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया। कुंडलिनी के 7 संकेत, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या गलत फहमियाँ है और क्या असली उद्देश्य है। लेकिन याद रखो, ये सब केवल नक्शा है, यात्रा नहीं। असली यात्रा तो तुम्हें खुद करनी होगी, अपने पैरों से, अपने अनुभव से। मेरे प्यारे आत्मन, जीवन में हर पुरुष कभी न कभी